नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों कालाष्टमी को करें भैरवनाथ की पूजा। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। यह भगवान शिव के अंश रूप भैरव की तिथि है। भगवान भैरव को काल भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उग्र भैरव आदि अनेकों नाम से जाना जाता है। यह भगवान शिव का उग्र स्वरूप है। भैरव की पूजा से मन में व्याप्त अनजाना भय दूर होता है, व्यक्ति में साहस और बल आता है तथा शत्रुओं का नाश होता है। भैरव एक तामसिक देव है, इसलिए अधिकांशतः तंत्र शास्त्र में इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। यदि आप भी शत्रुओं से परेशान हैं, कोई अनजाना भय आपके मन में व्याप्त है, कोई भी नया काम शुरू करने से आपको डर लगता है या आपको महसूस होता है कि आपके आसपास कोई अदृश्य नकारात्मक शक्तियाँ हैं, तो आपको कालाष्टमी के दिन भैरव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कैसे हुआ भैरव का जन्म? शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को काल भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मूलतः अष्टमी तिथि भैरवनाथ के नाम ही है, इसलिए प्रत्येक मास की अष्टमी तिथि को काल भैरव की पूजा की जाती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य ने समस्त लोकों में आतंक मचा रखा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रक्त से भैरव की उत्पत्ति हुई। कुछ पुराणों के अनुसार शिव के अपमान स्वरूप भैरव की उत्पत्ति हुई थी। यह सृष्टि के प्रारंभ काल की बात है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उनके गणों की रूप सज्जा देखकर शिव को तिरस्कार युक्त वचन कह दिए थे। अपने इस अपमान पर स्वयं शिव ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु उनके शरीर से उसी समय क्रोध से कांपायमान और विशाल दंडधारी एक प्रचंड काया प्रकट हुई और वह ब्रह्मा का संहार करने के लिए आगे बढ़ी। यह देख ब्रह्मा भयभीत हो गए। फिर भगवान शंकर के कहने पर काया शांत हुई। रुद्र के शरीर से उत्पन्न उस काया को रुद्र भैरव नाम मिला। बाद में शिव ने उसे अपनी पूरी काशी का नगरपाल नियुक्त कर दिया। ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी को ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था, इसलिए यह दिन भैरवाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। भैरवाष्टमी काल का स्मरण कराती है, इसलिए मृत्यु के भय के निवारण हेतु काल भैरव की उपासना की जाती है। कैसा है भैरव का स्वरूप? भैरव का स्वरूप अत्यंत विकराल और डरावना है, लेकिन उनकी उपासना सभी भयों से मुक्त कराती है। काल भैरव का गहरा काला रंग, स्थूल शरीर, अंगार के समान दहकते नेत्र, काले डरावने चोंगे नुमा वस्त्र, रुद्राक्ष की कंठमाला, हाथों में लोहे का दंड और सवारी काला श्वान है। कालांतर में भैरव उपासना की दो शाखाएं, बुटक भैरव और काल भैरव प्रसिद्ध हुई, जिसमें बुटक भैरव अपने भक्तों को अभय देने वाले सौम्य स्वरूप में विख्यात हैं, जबकि काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड दंडनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। कालाष्टमी पर क्या करें? कालाष्टमी के दिन भगवान शिव और उनके रौद्र स्वरूप भैरवनाथ की पूजा की जाती है। कालाष्टमी के दिन 21 बिल्व पत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर काले पत्थर के शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे समस्त संकट दूर होते हैं। कालाष्टमी के भैरव की सवारी काले श्वान को घी चुपड़ी रोटी खिलाने से विशेष कृपा मिलती है। इससे मन में निर्भयता आती है। यदि आपके शत्रु बहुत हैं और परेशान करते रहते हैं तो कालाष्टमी के दिन उड़द के पकोड़े बनाकर सुबह
जो पहला श्वान मिले उसे खिला दें। ध्यान रहे, जब श्वान को पकोड़े खिलाने निकले तो बिना कुछ बोले यह पूरी प्रक्रिया संपन्न करें। पीछे मुड़े बिना वापस घर आ जाएं। मंदिरों के बाहर बैठे या सड़कों पर घूमते भिखारियों कोढ़ियों को भोजन कराएं। कालाष्टमी के दिन भगवान भैरवनाथ को 1.25 किलो जलेबी का भोग लगाने से आर्थिक कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। अगर कालाष्टमी शनिवार के दिन आए तो इस दिन शनि मंदिर में तेल का दान करें। 1.25 किलो काले उड़द की पोटली काले कपड़े में बांधकर भैरव मंदिर में चढ़ाने से पैसों की तंगी दूर होती है। ये थी जानकारी कि कालाष्टमी को भैरवनाथ की पूजा क्यों करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।